देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ फूल की एक पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। कि सिर्फ फूल की एक पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा सोचिए कि नाम इतना खूबसूरत है मोहम्मद, नाम इतना प्यारा है मोहम्मद, तो ज़रा सोचिए तो सही कि उसकी ज़ात कितनी प्यारी होगी, उसकी ज़ात कितनी खूबसूरत होगी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में पैगंबरे इस्लाम पर जान को कुर्बान करने वाले लोग मौजूद हैं। जहां एक तरफ ये कोशिशें की जा रही है, जहां एक तरफ ये कोशिशें हो रही है कि मुसलमानों के दिल से, नौजवानों के दिल से अज़मत रसूल को निकाल दिया जाए, मुसलमानों के दिल से हुब्बे मुस्तफ़ा को निकाल दिया जाए, नौजवानों के दिल से अज़मत रसूल को निकाल दिया जाए, मुसलमानों के दिल से इश्क़ रसूल को निकाल दिया जाए, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान खड़ा होता है और साथ में हमारे उलमाए देवबंद खड़े होते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि वो कोई और ही होगा जो अपना ईमान दे देगा, कि वो कोई और ही होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तो बताओ मुसलमानों, मुस्तकबिल में कभी ऐसी नौबत आ जाए कि अपने नबी के लिए और अपनी शरीयत की वक़ा के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान देंगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो बन रही है, बोलिए इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह। अब यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम और आप अपने नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, अपने दीन के लिए, अपनी शरीयत के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों दिल पे हाथ रख कर मुझे बताना, दिल से सोच कर मुझे बताना मेरे भाइयों कि आज जब अल्लाह की राह में देने की बारी आती है, आज जब अल्लाह की राह में देने का वक्त आता है, तो हमारे जेब से अल्लाह की राह में पैसा क्यों नहीं निकलता है? बताइए, जान से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन ज़रा सोचिए, गौर कीजिए कि आज हम कहते हैं कि हम अपने नबी के नाम पर जान दे देंगे, घर लुटा देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज अगर अल्लाह की राह में कोई मांगे, अल्लाह के नाम पर मांगे, मदारिस वाले अगर आ जाए हमारे बीच में, तो आज हमारे जेब से पैसे नहीं निकलते हैं। तो मैं बताइए कि हम कैसे मान लें कि हम सब अपने नबी के नाम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम किस नबी को मानने वाले हैं, हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी की अज़मत क्या है। आओ सुनो मुसलमानों, मेरे आका के एक सहाबी है हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु। इन्होंने एक मर्तबा अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया। दोस्त चले आते हैं, दोस्तों के सामने दस्तरखान बिछाते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं किस तरफ
आप लोगों की ज़हन को लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे आका के एक सहाबी है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने एक मर्तबा अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया। दोस्त चले आते हैं, दोस्तों के सामने दस्तरखान बिछा देते हैं। दस्तरखान जब बिछाते हैं तो क्या देखते हैं? दस्तरखान गंदा है, गंदा है। आंगन में तंदूर है, तंदूर में आग है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़ौरन दस्तरखान को उठाकर आग में रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान को आग से निकालते हैं। थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद ही दस्तरखान को आग से निकालते हैं। आग से निकालने के बाद दस्तरखान को झाड़ देते हैं, दस्तरखान साफ हो जाता है। दोस्तों के सामने दोबारा से बिछा देते हैं और दोस्तों से कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त खाना तनाउल फरमाओ। सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त खाना खाओ। दोस्त कहते हैं, सहाबी कहते हैं, अनस मैं खाना बाद में खाऊंगा, अनस मैं खाना बाद में खाऊंगा। पहले ये बताओ कपड़ा तू कहाँ से लिया था कि कपड़ा गंदा था, तूने उठा लिया, आग में रख दिया, आग ने मैल को खा लिया है, लेकिन आग ने कपड़ा को कुछ नहीं बिगाड़ा। आखिर फन क्या है, वजह क्या है कि आखिर आग ने कपड़ा को कुछ नहीं बिगाड़ा? कपड़ा कहाँ से लिया था? फन क्या है, वजह क्या है? ऐ मुसलमानों सुनो, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त फन कोई नहीं है, वजह कोई नहीं है, कपड़ा दूसरा नहीं है, कपड़ा वही है जो तुम्हारे पास है। लेकिन एक वजह है, एक वजह है कि जिस तरीके से आज तुम मेरे घर पर मेहमान बने हो, दावत खाने के लिए आए हो, इसी तरह कल काली कमली वाले आका, मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर पर मेहमान बने थे। और मेहमान बनने के बाद, खाना खाने के बाद इसी कपड़े से अपना हाथ साफ किए थे। वो दिन था और आज का दिन है। ये कपड़ा जब भी गंदा होता है मैं धोता नहीं हूँ, कपड़ा को आग में रख देता हूँ, आग मैल को खा जाती है लेकिन कपड़ा को कुछ नहीं बिगाड़ती। तब न मैं कहता हूँ कि मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि दुनिया के अंदर, दुनिया में जिस कपड़े पर मेरे नबी हाथ लगा दे उस कपड़े पर जहन्नम, दुनिया की आग हराम हो जाती है। तो मेरा अकीदा है मेरे भाइयों, मेरा ईमान है मेरे भाइयों कि कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में जिस इंसान से, जिस मुसलमान से, जिस ईमान वाला से मेरे नबी मुसाफहा करेगा, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ उसके ऊपर भी जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। और मेरे नबी मुसाफा कैसे करेंगे बताइए? मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मेरे नबी जो मेरे तरीक़े पर चलेगा, मेरी बात को मानेगा, मेरे सहाबा की बात को मानेगा, कल क़यामत के दिन मैं उन्हीं से मुसाफहा करूँगा। लेकिन मुसलमानों ज़रा गौर कीजिए, ज़रा सोचिए कि आज हम और आप अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे कितने चलते हैं। सोचने की मकाम है, गौर करने की मकाम है। वक्त भी हो चला है मेरे भाइयों। एक और वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, सुनिए, दिल की कानों से सुनिएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बातों को ख़त्म कर दूँगा। आज अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ कोई काम करे ना, बीवी के काम में हाथ बटाए ना, तो आज दूसरे मालूम है क्या कहते हैं? देखो बीवी के ग़ुलाम हैं। लेकिन नहीं मेरा भाई, ज़रा सोचिए, ज़रा सुनिए मेरी बात को। एक मर्तबा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा खाना पका रही थी, रोटी पका रही थी ना, तो मेरे आका
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते हैं और कहते हैं, आयशा लाओ आज मैं भी रोटी पकाऊं, लाओ आज मैं भी रोटी पकाऊं, एक लोहिया रोटी के मुझे भी दो, मैं भी पकाऊं रोटी। मेरे आका अपने हाथ से रोटी को बनाते हैं और अपने हाथ से मेरे आका तंदूर में रोटी लगा देते हैं। रोटी लगाने के बाद मेरे आका कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे आका कमरे से आवाज़ लगाते हैं, आयशा क्या हुआ, रोटी नहीं बनी, रोटी नहीं पकी, अभी तक आटा ख़त्म नहीं हुआ कि तुम अभी तक जो ना कमरे में नहीं आई हो। हाँ, सुनिए मुसलमानों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जवाब सुनिए। हज़रत आयशा फरमाती है, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरताज, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी ज़िंदगी आप पर कुर्बान। रोटी मैं बहुत पका चुकी हूँ, आटा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं रुकी इसलिए हूँ तंदूर के पास कि जिस रोटी को आप हाथ लगाए हैं और जिस रोटी को आपने अपने हाथ से तंदूर में लगाया है, उस रोटी से अभी भी पानी टपक ही रहा है। अल्लाह अकबर। उस रोटी पर, उस आटा पर आग असर ही नहीं कर रही है जिस रोटी पे आपने हाथ लगाया है। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिए मेरा भाइयों, ज़रा गौर कीजिए मेरा भाइयों कि मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की अज़मत क्या है। हम किस नबी को मानने वाले हैं कि जिस आटा पर, जिस रोटी पर मेरे नबी हाथ लगा दे उस रोटी पर आग असर नहीं कर रही है, और जिस कपड़े को मेरे नबी हाथ लगा दे उस पर भी आग असर नहीं कर रही है। अल्लाहु अकबर। इसलिए ज़रूरी है मुसलमानों, ज़रूरी है कि आज के ज़माने में अपने नबी की सीरत को पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे अपने नबी की सीरत को तो ये ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकेगा, गलत कहेगा, तो हम उसकी बात को मानेंगे और हम भी गुमराह हो जाएंगे। इसलिए आज ज़रूरी है मुसलमानों की अपने नबी की सीरत को कुछ पढ़ा जाए, नबी की सीरत को कहीं से सुना जाए, मोबाइल हो चाहे किसी के ज़रिए से सुना जाए, ताकि हमें मालूम चले कि हमारे नबी की शान क्या है, हम किस नबी को मानने वाले हैं।